व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर बेटा, क्या डिस्कस किया था हमने? स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, एंड क्वेश्चंस किया था हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे, आई गेस। यस सर। यस सर। इंस्टेंटेनियस पे नहीं किया था ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चंस नहीं किया था? नो। ओके, नहीं सर। ठीक, चलिए। I'll be starting with a question from instantaneous. मान लो मैंने आपको ऐसा दिया है कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, व्हाट यू से, सो पोजीशन पार्टिकल का टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज डिपेंडिंग बाय रिलेशन 2t² + 4t + 8 मीटर्स। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन है, जहां पे t स्टैंड्स फॉर टाइम और t को आप सेकेंड्स में मेजर कर रहे हो। सो टाइम इस केस में सेकेंड्स में मेजर किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल का वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। ओके, मुझे एक बात बताओ बेटा, इस केस में मैंने आपको पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन दिया है और मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूं पार्टिकल का 2 सेकेंड्स पे, तो क्या मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपसे पूछ रहा हूं एट t = 2 सेकेंड्स पे ही आप मुझे बताओ? यस सर। तो हर्षल, इसका मतलब क्या है बेटा कि मैं आपसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूँ कि एवरेज पूछ रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। क्या करना पड़ेगा? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आप डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सुपर। सो मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, dx/dt या ds/dt। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, v d, यहां से आप प्लेस कर दो 2t² + 4t + 8 dt। इसको हम सेग्रीगेट कर देंगे। सो v विल बी इक्वल टू d ब्रैकेट 2t² / dt + d4t/dt + d8t/dt, क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए और आपको ऑलरेडी पता है कि फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल हैव टू डिफरेंशिएट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ही मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो कांस्टेंट है 2 और 4, इसको हम क्या करेंगे? सर सेपरेटली लिखेंगे। हाँ, विल टेक दिस आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो हम बाहर ले लेते हैं 2 dt² / dt + 4 dt/dt + 8। इसके साथ कोई कांस्टेंट वेरिएबल टर्म नहीं है, इसलिए हमको एज इट इज रखना पड़ेगा इसको dt/dt। राइट, नाउ फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा dx⁻n का, n × x⁻n-1। यूजिंग द सेम फॉर्मूला 2 t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 2t? यस सर। सेम वे में dt/dt will give us 1. And what is the differentiation of this constant term? Constant term Zero. Correct. Super. So velocity I am having is what? 4t + 4. मुझे velocity कहाँ पे पूछा गया है? 2 seconds पे. So velocity at t = 2 seconds कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 2 + 4. So this is 8 + 4. Implies कि velocity at t = 2 seconds कितना हो जाएगा? 8 + 4, and that is equal to what? 12 मीटर। आ गया, सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे मिल गया। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए था तो उसके लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग एवरेज वेलोसिटी। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उसके उसमें आप सिंपली इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट। क्लियर एवरीवन? सबको समझा है कॉन्सेप्ट? यस सर। एक और करके मुझे बता दो, समझ गया तो। फर्क सब मेन मुझे ये सिखाना है, डिफरेंस दोनों में क्या है। एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो आपको इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा।
तो मान लो मैं आपको ऐसे बना के देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एज 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मीटर। t को आप सेकेंड्स में मेजर करते हो, टाइम को भी मेजर इन सेकेंड्स। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे मैं आपसे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा हूं। अब मुझे आप खुद से बता बेटा, यहाँ पे 1 सेकेंड पे जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. करिए। सर 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखते हैं करके बेटा। मैं भी पहले तो आप ये करोगे, वेलोसिटी के साथ आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगा। So when I'll be differentiating displacement with respect to time, I'll get instantaneous velocity. So differentiate करते हैं इसको. It implies velocity is equal to d and displacement we have is 4t cube plus 3t square plus 2t plus 4 over dt. Same way में हम segregate कर देंगे. D bracket 4t cube by dt plus d bracket 3t square by dt plus d bracket 2t by dt by d4 by dt. Now these 4, 3 and 2, these are the constant terms. So हम लोग constant term को will take this out of the differentiation. So अगर आप remove कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा? 4 into dt cube by dt plus 3 को बाहर remove किया dt square by dt plus ये 2 को बाहर remove किया dt by dt and plus d4 by dt. So therefore इसको हम सॉल्व करेंगे तो v कितना हो जाएगा बेटा? 4 into t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3 into t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t and dt by dt will give us 1. So this is 2 into 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपको मालूम है इज 0. This will be 4 these are 12t square actually. So velocity कितना आ जाएगा बेटा? Implies कि velocity will be equal to 12t square plus 2, 60 plus 2. अच्छा, मैंने आपसे वेलोसिटी कहाँ पे पूछा है? 1 सेकेंड पे. So we want to have velocity at t is equal to 1 second, right? So आप क्या करोगे? 12 into 1 का स्क्वायर plus 6 into 1 and plus 2. So क्या मिला मुझे? Velocity at t is equal to 1 second. कितना हो जाएगा? 12 plus 6 plus 2 8. So will it be equal to 20 meter per second? Superb. किसने कितना आंसर आया था? Who has got this? सर मी हर्षल। Very good हर्षल, बहुत बढ़िया। और किसी का आया था? Anyone else? कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? क्या करेंगे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड कार्तिक। अगर आपको एवरेज बोला है बेटा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करोगे, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस बोला है देन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। ओके सिद्धांत, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लूं बेटा कि आगे बढ़ जाओ? शैल आई टेक मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप? सर डिफरेंट। ओके, अभी मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, जस्ट सी। मैंने क्या किया कि आपको वेलोसिटी दे दिया and that I have given is 2t meter per second. meter per second where t is time और time को हम लोग seconds में measure कर रहे हैं। मैंने आपको दिया है कि at t is equal to 0 second particle x is equal to 0 मीटर पे था, यानी origin पे था। t is equal to 0 second पे particle origin पे था, x is equal to 0 मीटर पे था। आपसे पूछा गया है find position of particle
फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब क्या करेंगे, इस केस में तो आपको सीधा मैंने डिस्प्लेसमेंट दी, लॉजिक से समझना। इस केस में तो मैंने आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट दिया था और आपको वहां से वेलोसिटी निकालना था। तो आपने क्या किया कि तुमने वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो आपको वेलोसिटी मिल गया। अब यहाँ पे उल्टा कहानी है, क्या करेंगे इस केस में? We will have to integrate. सुपर्ब। मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इफ वी वांट टू गो टू वेलोसिटी देन विल हैव टू डिफरेंशिएट। अगर मुझे वेलोसिटी से पोजीशन पे यानी डिस्प्लेसमेंट पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट। हर्षल, सिद्धांत, यस और नो एवरीवन? यस सर। ओके ग्रेट। अब देखिए वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी मालूम है 2t। ओके, क्या मैं वेलोसिटी को, प्रज्वल, क्या मैं वेलोसिटी को बेटा dx/dt रख सकता हूं क्या? कैन वी कीप दिस? यस सर। यस सर। क्योंकि भाई अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। सो वेलोसिटी को आई कैन कीप dx/dt। अभी ये dt को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 2t इंटू dt। इस पे भी बहुत काम करेंगे, भी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे बताइए जब आपका टाइम 0 था तो पार्टिकल कहां पे था? 0 मीटर पर। ओरिजिन 0 पे। मीटर। सो जब टाइम 0 था तो पार्टिकल मेरे लिए 0, हाँ 0 पे चला गया। जब टाइम 2 सेकेंड्स था तो पार्टिकल कहां होगा? मैं मान लेता हूं x पे होगा और यही x का वैल्यू, हाँ। जब देखिए जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था इन दैट केस पार्टिकल वाज एट 0 मीटर्स, ओरिजिन पे था पार्टिकल। जब मेरा टाइम 2 सेकेंड हो गया मैं एज्यूम करके चलता हूं कि पार्टिकल x पे है क्योंकि इसी x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस Yes, sir. ऐसे लिमिट्स रखेंगे। तो जब टाइम 0 था पार्टिकल 0 पे था, जब टाइम 2 सेकेंड है मान लेते हैं पार्टिकल x पे होगा एंड दैट x वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ हियर 2 इज कांस्टेंट। क्या करूं इस कांस्टेंट के साथ? इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर देंगे। 0 to x t to dt from 0 to 2। सो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा फ्रॉम 0 to x इक्वल t। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट प्लेस कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर। अपर लिमिट हो गया ना, x माइनस 0 विल बिकम x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो क्या मुझे यहां से पता चला कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पार्टिकल विल बी एट x इज इक्वल टू 4 मीटर्स। कार्तिक, इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? यस सर। देखिए कल के लेक्चर में मैंने एवरेज वाला काम किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम which was average speed, total displacement upon total time which was average velocity। आज हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें दो वैरायटी का क्वेश्चन कराया मैंने आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और वहां से मुझे वेलोसिटी पे जाना है तो डिफरेंशिएट, अगर वेलोसिटी दिया है और यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो इंटीग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल करता हूं। देखो पहले तो आप ये समझो कि वेलोसिटी कितना दिया था, दैट वाज गिवन टू अस इज 2t, राइट? यस क्या सर। है राइट? वेलोसिटी एज dx/dt लिख सकते हैं क्या बेटा? यस सर। ओके, सो वेलोसिटी की जगह पे मैंने dx/dt प्लेस किया एंड दैट इज इक्वल टू 2t। बाद में मैंने ये डिनोमिनेटर में dt टर्म है ना इसको इधर शिफ्ट कर दिया। सो क्या आ गया? dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt। मैं फ्रेशली करता हूं। सो dt टर्म को इधर शिफ्ट करने के बाद मुझे मिल रहा था, आई वाज हैविंग dx 2t इंटू dt। क्लियर है? याद है? यस सर। ओके, नाउ विल हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब जरा डाटा देखिए, जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहां पे था बेटा? 0 मीटर पे, ओरिजिन पे था, राइट? सो कैन आई से कि जब मेरा टाइम 0 था तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल ओरिजिन पे था, x इज इक्वल टू 0 पे था, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है।
और मैंने ये आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि when the time is 0, the corresponding position of particle is at x is equal to 0 meter. Agreed? Clear है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Okay. जब आपका टाइम 2 सेकंड था तब पार्टिकल कहाँ पे था ये आपसे पूछा गया है. So when time is 2 second, I am assuming कि पार्टिकल x पे है और यही x का वैल्यू आपको निकालना है एक्चुअली. मुझे बताओ बेटा ये लिमिट समझ में आया जो मैंने लिमिट प्लेस किया है? इज इट क्लियर विद दिस? Yes, sir. As we know कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको we take this out of the integration sign. तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेते हैं. From 0 to x, this to outside, t to dt from 0 to 2. Right? एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का. I'll write the formula. x raised to power n into dx is x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c का मतलब नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आप ऐसे समझ लो. Integration of x raised to power n into dx is x raised to power n plus 1 by n plus 1. The same thing will be using here. देखिए यहाँ से मुझे t into dt दिया है, मतलब t का पावर 1 हो गया. So ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 plus 1 over 1 plus 1. So will it be equal to t square by 2? Yes, sir. Yes, sir. Just by using the same formula. तो वही काम हम यहाँ करते हैं. dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा ऑफ कोर्स, फ्रॉम 0 to x is equal to 2 और इसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to लिमिट्स. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. सो अभी आपको क्या मिला? x फ्रॉम 0 to x is equal to t स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2. लिमिट प्लेस कर दीजिए. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. So upper limit is x, lower limit is 0. Here also will place. So 2 का square, 0 का square. X is equal to 4 minus 0 and that will be equal to meters. Siddhant, is it fine now beta? भी समझ में आया calculation properly? Yes. बाकी सबको क्लियर है? जिसने मुझे पूछा क्लियर है बेटा आपको ये calculation? Yes, sir. Clear है. Good. एक और करके बता दो, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आगे. सिंपल बनाता हूं. मान लो मैंने आपको दिया ऐसा कि पार्टिकल का वेलोसिटी 4t मीटर पर सेकेंड था, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा हूं ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा एग्जाम में आएगा ऐसा जरूरी नहीं आएगा, ज्यादा चांसेस यही है. लेकिन ये सब क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे. तो ये इसको करो ढंग से. वेलोसिटी मैंने दिया आपको 4t मीटर पर सेकेंड, और मैं आपको ये दे रहा हूं कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पार्टिकल 2 मीटर पे था. अभी ओरिजिन पे नहीं है, तो इस 2 मीटर. आपसे पूछा गया है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है. चलिए करिए फटाफट इसको. चलो करो मैं इसको. प्रज्वल, कार्तिक आ रहा है कि बेटा इसका आंसर? यस सर. Yes. मैं भी करता हूँ, साथ में करेंगे मिलके. वेलोसिटी दिया है मुझे एंड दिस इज गिवन टू अस इज व्हाट 4t. अच्छा, क्या मैं वेलोसिटी को कैन आई राइट वेलोसिटी एज dx by dt?
Yes, sir. लिख, Yes, sir. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी मिलेगा। सो वेलोसिटी को हम dx by dt ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। नाउ ये जो टर्म है dt का ना, इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। सो dx 4t into what dt। चलिए जरा इसको इंटीग्रेट करने का लिमिट्स लिखते हैं। मुझे बताओ, जब टाइम आपका 0 सेकेंड था तो पार्टिकल कहाँ पे था? 2 meter. 2 मीटर। अभी वो ओरिजिन पे नहीं है, इट इज एट 2 मीटर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आपका टाइम 2 सेकेंड्स होगा तो मुझे आइडिया नहीं है कि पार्टिकल कहाँ होगा, क्योंकि वही मुझे पूछा गया है। सो आई एम एज्यूमिंग कि जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था तो पार्टिकल वाज एट 2 मीटर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। जब टाइम 2 सेकेंड्स होगा तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि पार्टिकल विल बी एट x मीटर्स, एंड दिस x वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली। ये जो 4 कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग बेटा, dx from 2 to x 4 outside t into dt from 0 to 2। नाउ जैसे फॉर्मूला हमने वहां किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। सो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x from 2 to x 4 t square by 2, again using the same formula x raised to power n वाला, from 0 to 2। so this will get cancel, 2 हो गया। so basically कितना आ जाएगा बेटा ये, x from 2 to x equal to 2t square from 0 to 2। now we'll plug the limits। so एक बार हम अपर लिमिट प्लेस कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर implies x minus 2 is equal to 2। this is what, 4 minus 0 which is 4, 2s are 8। so actually x के minus 2 कितना आ गया बेटा, 8। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 plus 2, that will be what, 10 meters। is it clear? Yes, sir. okay fine। और कराने की जरूरत है कि सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन? is it clear to everyone? Yes, sir. okay, इस पे हम और काम करेंगे। अभी मेरा ये न्यूमेरिकल कराने का लॉजिक क्या था कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ग्राफ से भी पूछेगा, ग्राफ हम बाद में करेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वो तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे? Differentiate. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। और अगर तुम्हें वेलोसिटी दिया है एंड इफ दे आर आस्किंग यू टू गेट डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, Integrate. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विल आई गेट एवरेज वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous. Instantaneous. एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Total displacement upon total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड के लिए Total distance upon Total total. distance traveled upon total time taken. क्या एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, Yes. सोच के हो सकता है क्या? हो सकता है, कब स्पीड कार्तिक? ज्यादा हो सकता है। एवरेज स्पीड ज्यादा हो सकता है बट एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। यस और नो? Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। इस पे और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अभी के लिए समझ में आए कॉन्सेप्ट सभी को? Yes, sir. हेडिंग दीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 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 का डेफिनेशन होता है, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है Rate बेटा, of change of speed. यस, रेट ऑफ, Change of speed. नो बेटा चेंज ऑफ स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Velocity. यस, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? Initial velocity minus final velocity. एक्चुअली ये जो वर्ड है ना बेटा रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। फिजिक्स में 3 वर्ड बहुत कॉमन हमें यूज में आएगा, 3 वर्ड्स विल बी वेरी वेरी कॉमन। एक वर्ड होगा रेट, दूसरा वर्ड होगा ग्रेडियंट,
और तीसरा वर्ड होगा स्पेसिफिक। इंटायर फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये तीन वर्ड आपको अक्सर मिलता रहेगा, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, मास ग्रेडियंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये तीन वर्ड बहुत कॉमन है। जो पहला वर्ड है दैट इज रेट, द सेकेंड वर्ड इज ग्रेडियंट एंड द थर्ड वर्ड इज स्पेसिफिक। रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे देन विल यूज द वर्ड रेट, है ना। तो रेट का मतलब होता है कि कंपेयरिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो उस केस में हम ये वर्ड रेट यूज करेंगे। आगे से जहां फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैंने टाइम के रिस्पेक्ट। अब आगे से जब भी तुम रेट लिखा हुआ दिख जाएगा ना आपको, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, भैया यहाँ रेट लिखा है, इसका मतलब कि मैं इस क्वांटिटी को किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, तो इस क्वांटिटी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं। सेंस बना ये पॉइंट क्लियर? Yes. अगर आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे तब आप उस केस में यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड रेट। जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, and rate of doing work or energy consumed is called power. यस सुपर, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब समझ में आ रहा सिद्धांत? तो रेट वर्ड जब जहां भी आप लिखा हुआ दिख जाए आपको समझ लेना बेटा कि हम इस क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। एग्रीड एवरीवन? Yes. यस सर। उसी तरीके से एक सेकंड वर्ड है, ये भी बड़ा कॉमन है, बड़ा यूज में आएगा हमें आगे चल के, अभी तो नहीं, आज के 3-4 चैप्टर्स के बाद। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ टाइम था ना, वैसे हम लेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, सो देन विल बी यूजिंग द वर्ड ग्रेडियंट। सो इसका हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटी, WRT का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, शॉर्ट में लिखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। जैसे मास ग्रेडियंट, मतलब मास का कंपैरिजन मास पर यूनिट लेंथ, वो होगा मास ग्रेडियंट। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो जब भी आप, हाँ बेटा, For example, electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आई एम सेइंग अबाउट द वर्ड ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे होता है मास ग्रेडियंट, मास ग्रेडियंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ग्रेडियंट का मतलब मास बाय लेंथ। चार्ज ग्रेडियंट ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको वर्ड आगे चल के, चार्ज ग्रेडियंट मतलब चार्ज बाय लेंथ, है ना। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे, सो अगर मैं क्वांटिटी को लेंथ के साथ कंपेयर कर रहा हूं देन आई विल बी यूजिंग द वर्ड ग्रेडियंट। क्लियर? अगर मैं क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो वर्ड रेट लिखा हुआ मिलेगा आपको, एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो मुझे ग्रेडियंट लिखा हुआ मिलेगा। हर्षल, कार्तिक, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके ग्रेट। अब एक थर्ड वर्ड आया स्पेसिफिक। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे ये तीन वर्ड आपको मिलता रहेगा। स्पेसिफिक भी बड़ा कॉमन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को मास के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, मास के रिस्पेक्ट में, देन विल बी यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिक। कंपेयरिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास। सो अगर आप किसी, जैसे स्पेसिफिक हीट, हीट पर इन हीट कैपेसिटी बाय मास इज अ स्पेसिफिक हीट। सो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मास के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखेगा स्पेसिफिक। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर करोगे तो आपको रेट वर्ड लिखा हुआ दिखेगा।
Am I clear everyone? Making sense? Yes, sir. अब मुझे बताओ इसका डेफिनेशन से तुम्हें क्लैरिटी हो गया कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। Time. मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपको वर्ड रेट का मतलब पता है, यू कैन गेट द डेफिनेशन, राइट? अगेन एक्सेलरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सो बेसिकली हम एक्सेलरेशन को दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बताओ जरा बेटा कौन कौन सा ये सेक्शन होगा? Average instantaneous. Acceleration, instantaneous acceleration. ओके करेक्ट। सो एक हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए टाइम इंटरवल को हम छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे? छोटा लेंगे सर। छोटा. छोटा। इसके लिए बड़ा होगा टाइम इंटरवल, राइट? सो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पहले तो बात करते हैं, सो विल टॉक अबाउट दिस। सो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू change in velocity and which is what? Delta V by total time, by total time taken. Change in velocity by total time taken. Am I making sense? Yes, sir. Okay, so actually beta acceleration average will be equal to delta V by delta T. Delta square it's by delta t square. For what? Average acceleration. नहीं बेटा, that will be something else. वो नहीं, हम एवरेज के लिए बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी विल बिकम डेल्टा वी, वेलोसिटी का चेंज अपॉन टोटल टाइम इज माय डेल्टा टी, राइट? सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, टोटल वेलोसिटी का चेंज बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर एवरीवन? अब अगर आप इंस्टेंटेनियस के लिए बात करोगे बेटा, तो इंस्टेंटेनियस के केस में डेल्टा टी क्या होगा? विल इट टेंड्स टू जीरो? Yes. आई एम नॉट सेइंग कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा टी विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। सो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखते हो, सो व्हाट वी कैन राइट दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और कैन वी से d square it's by dt square. यस, तो दैट इज डिफरेंट, अभी वहां नहीं आते, फिलहाल वेलोसिटी में रहेंगे सिद्धांत। So since the interval delta t is very very small, so instead of writing delta, this will be converted into d v by dt. Can we say this? Or it can be also d square it's by dt square. Yes, yes, of course it can be said beta, but abhi nahi, pehle hum dv by dt pe rehte hain, then I'll come to that also. Ye clear hai kya? Yes, sir. Okay, so for instantaneous acceleration, my delta t is tending to zero, delta t zero की तरफ टेंड हो रहा है और dv by dt आ रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? व्हाट डू वी गेट? Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन द सेम मैनर अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? Instantaneous acceleration. Yes, correct. So we can make a point from here. Differentiation of velocity with time will give instantaneous acceleration. Okay. अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे मिलता क्या है बेटा? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? Slope. तो क्या हम लोग यहाँ से एक पॉइंट बना के और लिख सकते हैं जैसे हमने वहां पे किया था? अच्छा, एक चीज तुम्हें फील हो रहा है कि अब रिपीटेशन हो रहा है, जो हमने वहां पढ़ा था वो इधर भी है। Yes, sir. सिर्फ तुम्हें बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं नया मिलेगा आपको। सो वी कैन से कि स्लोप ऑफ
velocity and slope of velocity and time graph will give instantaneous acceleration. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Super. Good. Very good. पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं. Done, sir. अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे एनालिसिस करते फिर से. मुझे क्या मिला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt. सो यहां से आप क्या कर सकते हो कि dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी बाई जस्ट एडजस्टिंग देम. अगर मैं dt को इधर शिफ्ट कर दूं तो कैन आई गेट dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी. Yes, sir. अब आप Yes, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का क्या देगा? एरिया. एरिया. वेलोसिटी देगा कि चेंज इन वेलोसिटी देगा? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. व्हाई हर्षल, व्हाई इट इज गिविंग चेंज इन वेलोसिटी बेटा? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का हम लिमिट्स लगाते हैं v माइनस यू, राइट? सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एरिया ऑफ acceleration and time graph will give change in velocity. है ना? क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इंटीग्रेट करने के बाद किसी भी क्वांटिटी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलता है? एरिया. सो एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा बेटा? दैट विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी. इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा यहां तक पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जरा इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे. डेल्टा v बाय डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस एवरेज दोनों का सेम होगा. क्या होगा इसका यूनिट? Yes, it's meters per second square. सुपर. वेलोसिटी का यूनिट आपको ऑलरेडी मालूम है इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट आपको मालूम है क्या बेटा? सेकेंड्स. सो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? Yes, sir. Right. So the unit of acceleration will be equal to meter per second square. Okay. What will be its dimension? L upon t square. Super. So dimension will be velocity का dimension आपको already पता है m0 l1 t1 t minus 1 over t. तो इसका dimension कितना हो जाएगा? m0 l1 t minus 2. That Yes is or no, everyone? L upon t square. हाँ या करेक्ट. L upon t square. So t को अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे that will be t raised to power minus 2. Is it clear everyone? yes, Yes, sir. sir. Okay. Will it be a scalar quantity beta ki vector quantity? Vector. Vector. Okay. Right. अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करता है? पार्टिकल किधर चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट साइड की तरफ, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड की तरफ. तो मुझे बता बेटा, पार्टिकल इस केस में वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करेगा? In the direction of acceleration. ओके. सो पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. Yes. ओके. इसका मतलब बेटा Yes. इसका मतलब इस केस में पार्टिकल राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में जाएगा?
towards the west. वेस्ट, ओके। और किसी का कुछ आंसर? नोट कर लो ये पॉइंट अभी ढंग से, कि जब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, तो पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव नहीं करता बेटा, पार्टिकल मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी पार्टिकल का राइट साइड में है, सो देयरफॉर पार्टिकल विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट, नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलता है, तो मेरा आंसर होना चाहिए कि पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पार्टिकल उधर ही जाएगा। एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Particle moves towards direction of velocity. पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में चलता है। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, पार्टिकल उधर ही जाएगा। All particles always move towards the direction of speed too. स्पीड, सिद्धांत, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, तो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर तुमने स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया, देन दैट बिकम्स वेक्टर वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, स्पीड का डायरेक्शन बोलना गलत है, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनाया है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर प्रज्वल, पार्थ? Yes, sir. ओके। Yes. अब if the acceleration is in favor of velocity, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगता रहे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में रहे, इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increase. Increase. So if acceleration is in favor of velocity, in that case magnitude of velocity will increase, right? लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये सिंपल सी फंडा है यहाँ पे कि पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं चलता, पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। So I'll write here, if acceleration is in favor of velocity, then magnitude of velocity यानी speed, then magnitude of velocity will increase, right? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस। लेकिन आप मुझे बात बताओ बेटा, अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. डिक्रीज। लिख लीजिए, इफ एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट velocity, then magnitude of velocity will decrease. Is it making sense? ये तीन बहुत कॉमन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हमने फ्रेम किया, तो पहला पॉइंट ये था भाई कि अगर
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलेगा। पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव नहीं करता, पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करता है। दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि इफ द एक्सेलरेशन इज इन फेवर ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट यहां तक? Yes. Okay, great. Remaining students, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Super. सिंपल फंडा, और ये बहुत कॉमन फैक्टर्स है। पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है, पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में लगे, मतलब जिधर की तरफ वेलोसिटी है अगर एक्सेलरेशन भी उधर ही जा रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, then the velocity's magnitude will increase, whereas अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट लगे, उल्टा डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। राइट? अब जरा देखिए, एक फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां पे है, so I'm writing displacement here. ठीक, here I am writing velocity, और मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वी वांट टू मुझे एक बताओ बेटा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है और वहां से मुझे वेलोसिटी पे आना है, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल हैव टू डू? Differentiate. Differentiate. सुपर। किसके रिस्पेक्ट में? Time. Time. सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? सो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वहां से अगर आपको वेलोसिटी पे जाना है, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, हमने पहले ही चर्चा की। अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी दिया है एंड वी वांट टू कम टू एक्सेलरेशन, क्या करना पड़ेगा? इफ दे हैव गिवन यू वेलोसिटी, और वेलोसिटी देके अगर आपसे वो एक्सेलरेशन पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में? Differentiate. फिर से डिफरेंशिएट। सुपर। तो वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, या डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर दो, जो सिद्धांत आप बोल रहे थे ना, d2x/dt², वो यही केस है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और मुझे वेलोसिटी पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? Integrate. इंटीग्रेट। सुपर। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी दिया है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? Integrate. अगेन इंटीग्रेट। करेक्ट। देखिए, सो अगर मुझे ऊपर से नीचे आना है, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करते जाओ। अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है, फ्रॉम एक्सेलरेशन टू डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेट करते जाओ टाइम के रिस्पेक्ट में। Is this flow chart clear to everyone? Yes, sir. Super. सिंपल फंडा है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और अगर आपको वेलोसिटी पे जाना है, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पे जाना है, डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पे आना है, इंटीग्रेट। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पे आना है, अगेन इंटीग्रेट। क्लियर एवरीवन? आस्था, Yes, अभिषेक, sir. Yes, sir. रुद्राक्षी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. कुमकुम, प्रज्वल, हर्षल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सुपर। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं, अभी आपको ही करना है, सब खेलना है। I'll start with the simple questions और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे।
मैंने आप मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 मीटर, और यहाँ पे आप टाइम को मेजर कर रहे हो सेकेंड्स में। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एंड acceleration of particle at 2 seconds। करिए। Okay, Harshal and Karthik, both's velocity is 12, correct? Okay. ओके, हर्षल एक्सेलरेशन बराबर है, बट कितना मैग्नीट्यूड तो बता दो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज राइट। देखिए करता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है ऑलरेडी, कितना डिस्प्लेसमेंट है 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। ओके, लेट्स सी बेटा हर्षल। तो पहले मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको we'll have to differentiate this. This implies कि velocity is d 2t square plus 4t plus 2 over dt. So segregating them, d 2t square by dt plus d 4t by dt plus d2 by dt. Now this 2 and 4 are constants, so we'll take this out of differentiation. So 2 into dt square by dt plus 4, we are removing this, over dt by dt, and this is d2 by dt. Good. So okay, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा 2, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2t प्लस 4, and what is the differentiation of constant? 1. 0. Constant 0. 0. So the differentiation of constant becomes what? 0. So यहाँ से कितना मिला मुझे वेलोसिटी? Am I getting 4t plus 4? आपको वेलोसिटी कहाँ पे पूछा गया है? At t is equal to 2 seconds. So velocity at 2 seconds कितना हो जाएगा? 4 into 2 plus 4. So velocity 12. at, हाँ correct, 2 seconds will be equal to what? 8 plus 4, and implies velocity at t is equal to 2 seconds will be equal to what? 12 meter per second. ये मेरा पहला पार्ट का आंसर हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट तो डन, लेकिन अभी वेलोसिटी से काम चलेगा नहीं, आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। सो गो विद दिस रिलेशन। नाउ वेलोसिटी वी हैव इज 4t plus 4, और मुझे एक्सेलरेशन जाना है, तो हम क्या करेंगे? d square h by dt square. यस करेक्ट। सो आप डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करो या वेलोसिटी को सिंगल डिफरेंशिएट करो, एक ही बात है। Double differentiate displacement. हाँ हाँ, तो एक सिंगल डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। Implies double differentiation. हाँ या कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। सो वेलोसिटी ऑलरेडी आपको मालूम है 4 H by dt square. करेक्ट 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 करेक्ट। सो वेलोसिटी वी हैव इज 4t plus 4, so यहाँ से वेलोसिटी के वैल्यूज को हमने यहाँ प्लग कर दिया, विल सेग्रीगेट देम। सो implies acceleration will be equal to d4t by dt plus d4 by dt. Now it's a constant, we'll be taking this out,
सो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा 4 into dt by dt and plus ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0. dt by dt will give us 1. So the acceleration will be equal to 4 meter per second. So double differentiate displacement with respect to time to get acceleration. Yes, correct. सिद्धांत बिल्कुल सही है. So अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ में, The मैंने अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया एंड अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग टू गेट एक्सेलरेशन. but so A will be d square h by dt square. Yeah, correct. It will be dx square by dt square, right? Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. सिंपल फंडा है. sir. अभी आपको क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया है, वी वांट टू गेट वेलोसिटी, वी वांट टू गेट एक्सेलरेशन. तो ऊपर से नीचे आना है मुझे, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी एंड देन अगेन टू एक्सेलरेशन. तो आप डिफरेंशिएट करते चलो टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, एक क्वेश्चन और मुझे करके बताइए सेम टाइप. मैंने आपको वेलोसिटी दे दिया है 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड में. मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. चलिए करिए जरा इसको कैलकुलेट. व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. वेलोसिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है. वेलोसिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको. डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बराबर. ओके 24 आ रहा है हर्षल का आंसर. फाइन, डिफरेंशिएट करते बेटा इसको. सो फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑलरेडी दिया है मुझे, विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी, वेलोसिटी कितना है? ओके, प्रज्वल इज आल्सो गेटिंग द सेम. 4t स्क्वायर plus 8t plus 2 over dt. So implies acceleration will be equal to d bracket 4t square by dt plus d bracket 8t by dt and plus d2 by dt. So if I'll be solving this, implies acceleration will be equal to 4 dt square by dt plus 8 over dt by dt plus d2 by dt. So this differentiation of t square, okay, 24 आ रहा है समृद्धि and कार्तिक both. Okay, so t square का differentiation हो जाएगा 4 into what beta 2t plus 8 and the derivative of constant term will be equal to what 0. So acceleration हो गया 8t plus 8. आपसे 2 seconds पे पूछा है. So acceleration at t is equal to 2 seconds. 8 into 2 plus 8, 16 plus 8 कितना हो जाएगा 24. 24 meter per second square. Okay, is it clear with everyone? सबको समझा है? Yes, sir. Yes, sir. आज का लेक्चर क्लियर है बेटा Yes, सभी? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक असाइनमेंट आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप. आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे. बाय बाय एवरीवन. Bye. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. बाय बेटा.